चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। 1 दिसंबर को होने वाले इस नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और वहीं चुनाव को लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एआईएमआईएम और टीआरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से भाग्यनगर का भाग्य मात्र एक परिवार और उस परिवार के दोस्त के हाथ में छोड़ा गया है और विकास को पिछले दरवाजे से एग्जिट करवाया गया है, ये हैदराबाद के लिए दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ की फैमिली एंड फ्रेंड की सरकार के बारे में अब सब जान गए हैं। भाग्य का विषय है कि मैं आज भाग्यनगर में हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य का विषय है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भाग्यनगर। और बंधुगण, मेरे लिए तो भाग्य का विषय है, मगर भाग्यनगर के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिस प्रकार से भाग्यनगर का भाग्य मात्र एक परिवार और उस परिवार का दोस्त, यह भाग्य उनके हाथ में छोड़ दिया गया है और डेवलपमेंट और विकास को पिछले दरवाजे से एग्जिट करा दिया गया है। यह भाग्यनगर के लिए दुर्भाग्य का विषय है, यह हैदराबाद के लिए दुर्भाग्य का विषय है। और बंधुगण, तो समित पात्रा ने एआईएमआईएम पर निशाना साधा और कहा कि हैदराबाद में जिस तरीके से जो चुनाव हो रहे हैं निकाय के, इसको लेकर बीजेपी अब तैयार है और बीजेपी इन चुनावों को जीतेगी। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, मैं अभी समित पात्रा के अपने बयान को सुना। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को उन्होंने भाग्यनगर बताया। इसी बात को देखते हुए भी लगातार यही कहा जा रहा है कि 2018 में भी योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के लिए ये कहा था कि अगर हैदराबाद में सरकार हमारी बनती है, हम जीत जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है, तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देंगे। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यही कहा था कि ये जो लड़ाई हो रही है ये सिर्फ हैदराबाद और भाग्यनगर को लेकर हो रही है। जी ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये लड़ाई असल में तेलंगाना पर, हैदराबाद पर राजनीतिक सत्ता की है, जो अब ध्रुवीकरण की राजनीति में बदलती नजर आ रही है। चाहे वो नामकरण को लेकर हो, चाहे वहां पे सांप्रदायिकता को लेकर हो। असलियत जो ये है वो ये है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जिसका चुनाव है वो 5,500 करोड़ का बजट है उस नगर निगम का, और आबादी है 82 लाख लोगों की, और जो उसे जीतता है वही तेलंगाना में सरकार बनाता है। तो निश्चित रूप से ही उसको लेकर ये लड़ाई चल रही है। और इसी कारण आप देखें कि भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे सांसद तेजस्वी सूर्या हो, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। और जानकारी जो सामने निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने जाएंगे। तो बड़ा देखने वाली बात है कि एक छोटा सा नगर निगम का चुनाव जहां पर तमाम राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, जो बड़े बड़े अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। समित पात्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं भाग्यनगर में आके काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव छोटे हैं, स्थानीय चुनाव कराए जा रहे हैं, तो आखिरकार बीजेपी जो दिग्गजों क्यों उतार रही है, इसकी वजह क्या है? क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, भाजपा इसमें फायदे के लिए कर रही है। मैं आपको बताऊं, जो 18 में यहाँ चुनाव हुए थे तेलंगाना में, 119 सीट तेलंगाना में, जिसमें से 88 सीट टीआरएस के पास है, 19 सीट कांग्रेस के पास है। और जो ओवैसी की पार्टी, उसके पास 7 विधायक है और भाजपा के पास 1 विधायक है। लेकिन अभी जो दुब्बाक सीट पे वहां पे उपचुनाव हुआ था, जो वहां के सीएम के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, जहां से वो खुद जीतते हैं, उसके बिल्कुल नजदीक वाली सीट है, वहां भाजपा ने एक चमत्कारिक रूप दिखाते हुए भाजपा ने वो सीट जीत ली, यानी टीआरएस के गढ़ से एक सीट निकाल ली। तो उसके बाद भाजपा को लग रहा है कि अब तेलंगाना में उसका प्रभाव बढ़ सकता है और नगर निगम के जरिए वो तेलंगाना की सत्ता में काबिज हो सकते हैं। तो उसको लेकर ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अमित शाह खुद वहां पहुंचे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और
पूरे देश से लेकिन सांसदों को प्रशांत वहां जी, जिस उतारा गया तरीके है। से बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव क्यों ना हो, वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं और सब बड़े ही नेता वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चाहे चुनाव छोटे हों या बड़े हों, बीजेपी सभी चुनावों को काफी गंभीर रूप से लेती है और शायद इसी को लेकर उन्होंने कोई खास रणनीति बनाई है कि उनको वह ज्यादा फायदा मिल सके? जी देखिए, भाजपा एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है। अगर भाजपा के कार्य करने के तरीके को देखें तो अभी जो नया उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई थी तो उसमें भी साउथ को बड़ी तवज्जो दी थी। चाहे भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनी हो मानसी श्रीनिवासन, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन के आए हो तेजस्वी सूर्या, वो बेंगलोर से आते हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष वो साउथ से आते हैं। तो भाजपा साउथ में कमजोर है, उस पर वो बड़ी तेजी से काम कर रही है। और जब उसे पता है कि इस नगर निगम के चुनाव में हजारों करोड़ का बजट है और इसी से तेलंगाना की सरकार तक वो पहुंच सकते हैं, तेलंगाना में सत्ता पे आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से अमित शाह से लेकर छोटे से सांसद तक सभी वहां के चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। जी ऋचा। बिल्कुल प्रशांत जी, और इसी बात को लेकर खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आप चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी को ही बुला लीजिए, लेकिन जीतेंगे तो सिर्फ हम ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।